जरा सोचिए, अगर चलते चलते अचानक ढेर सारे पैसे मिल जाएं तो क्या होगा। आज की जो कहानी है ना, वो कुछ ऐसे ही तीन दोस्तों की है जिनकी जिंदगी एक बटुए की वजह से हमेशा हमेशा के लिए बदल जाती है। और यही सवाल कि लालच आखिर इंसान को कहाँ ले जाता है, इस पूरी कहानी के दिल में बसा है। एक ऐसा सवाल जो उन तीन दोस्तों को एक ऐसे सफर पर ले जाएगा जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं हमारे किरदारों से। अब ये हीरो हैं या विलेन, ये तय करना थोड़ा मुश्किल है। देखते हैं कहानी कहाँ जाती है। तो ये हैं कालू, रामू और शामू, तीनों की तिकड़ी। गांव में इनकी पहचान बस एक ही है, कामचोर और निहायती आलसी। मतलब जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं, कोई मकसद नहीं, बस दिन भर इधर उधर घूमना। लेकिन इनकी ये सीधी साधी या कहें तो बेकार जिंदगी बहुत जल्द पलटने वाली थी। और फिर होता यह है कि एक दिन किस्मत मेहरबान हो जाती है, या यूं कहें कि गांव के जो साहूकार थे, धनिया सेठ, उनका बटुआ सीधा इनके कदमों में आ गिरता है। और बटुए में कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, पूरे 20,000 रुपए। जरा सोचिए, उस जमाने में 20,000 रुपए मतलब एक खजाना, एक ऐसा खजाना जो इनकी पूरी की पूरी किस्मत पलट सकता था। तो अब इस खजाने के साथ प्लान बनता है मुंबई भागने का, ताकि गांव में किसी को कानो कान खबर ना हो। लेकिन बेचारे ये नहीं जानते थे कि ये रास्ता उन्हें सिर्फ मुंबई नहीं, बल्कि एक बहुत ही भयानक, डरावने सपने की तरफ भी ले जा रहा था। पर प्लान बनाना जितना आसान था, उस पर अमल करना उतना ही मुश्किल। शक की पहली सुरी घर से ही चुभती है। रामू की माँ पूछ बैठती हैं, अरे मुंबई जाने के पैसे कहाँ से आ गए तुम लोगों के पास? और बस इसी एक सवाल से उनका वो सुनहरा सपना थोड़ा थोड़ा डरावना लगने लगता है। और बस यहीं से शुरू होता है उनका सफर, एक बटुए और ढेर सारे पैसों के साथ। एक ऐसा सफर जो उन्हें एक ऐसे अंधेरे में ले जाने वाला था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो रात के 12 बजे हैं, तीनों दोस्त ट्रेन में हैं, अपनी नई नई आज़ादी का या कहें कि दौलत का जश्न मना रहे हैं। खूब हंसी मजाक चल रहा है। पर जैसे जैसे रात गहराती है ना, माहौल बदलने लगता है और उनके साथ कुछ और भी जाग उठता है, कुछ बहुत ही गहरा और भयानक। करीब रात के 3 बजे रामू की नींद खुलती है और उसे कुछ कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो देखता है कि एक घूंघट वाली औरत डिब्बे में चुपचाप इधर से उधर टहल रही है। अब इतनी रात को कौन ऐसे टहलता है? और फिर उसकी नजर उस औरत के पैरों पर जाती है, और जो वो देखता है, उससे देखकर उसकी तो जैसे रूह ही कांप जाती है। उस औरत के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, उल्टे पैर। और बस उसी एक पल में तीनों समझ जाते हैं कि वो इस डिब्बे में अकेले नहीं हैं। उनके साथ एक चुड़ैल सफर कर रही है। अब बात पैसों की नहीं थी, मुंबई की नहीं थी, बात थी बस जिंदा रहने की, उस ट्रेन से जिंदा उतरने की। अब देखिए, चुड़ैल लोक कथाओं की कोई मामूली भूत प्रेत नहीं है। ये एक बहुत ही ताकतवर और खतरनाक आत्मा मानी जाती है, और इसकी सबसे बड़ी पहचान इसके उल्टे पैर होते हैं। लेकिन कहानी में एक और पेंच है। पता चलता है कि वो चुड़ैल अकेली नहीं है, डिब्बे में एक बूढ़ा आदमी है और वो उसकी बेटी है। वो बेचारा उसे इलाज के लिए मुंबई ले जा रहा है। मतलब जो अभी तक एक खौफनाक शैतान लग रही थी, वो असल में किसी की बीमार बेटी है। और तभी वो हमला करती है। एक आदमी टॉयलेट जाने के लिए उठता है और अगले ही पल चुड़ैल उसे गर्दन से पकड़कर चलती ट्रेन से बाहर फेंक देती है। अब किसी के मन में कोई शक नहीं था, सबकी जान खतरे में थी। इस पूरी अफरा तफरी और डर के माहौल में हमारे ये तीन कामचोर दोस्त वो करते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो उसका सामना करने का फैसला करते हैं। प्लान बनाते हैं कि उसे बाथरूम में बंद कर दिया जाए। पर एक चुड़ैल को काबू करना इतना आसान कहाँ होने वाला था। और इस मुसीबत का जो हल निकलता है ना, वो ऐसी जगह से आता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जैसे ही चुड़ैल बाथरूम से बाहर निकलती है, सब चिल्लाते हुए अगली बोगी की तरफ भागते हैं। रामू तो डर के मारे कांप रहा है, ये मुझे ही मारेगी, और भागम भाग में वो दरवाजा बंद कर लेते हैं। पर एक इंसान को पीछे छोड़ आते हैं, उस चुड़ैल की बेचारी माँ को। और फिर उस बंद डिब्बे में एक अजब ही नजारा देखने को मिलता है। वो खूंखार चुड़ैल अपनी माँ की आवाज सुनकर शांत हो जाती है। माँ उसे लोरी सुनाती है और वो एक बच्ची की तरह सो जाती है। देखिए, ये एक माँ का प्यार ही था जो उस शैतान को शांत कर सका,
जिसे कोई और नहीं कर पाया था। जब सुबह होती है और सूरज निकलता है तो वो सिर्फ एक नई सुबह नहीं होती, वो उन 3 दोस्तों के लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। उस लड़की को अब शांत और बेबस देखकर उन तीनों दोस्तों का दिल पिघल जाता है और वो कुछ ऐसा करते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वो 20,000 रुपए उस बूढ़े आदमी को उसकी बेटी के इलाज के लिए दे देते हैं। उनका लालच अब दया में बदल चुका था। और जब वो गांव वापस लौटते हैं तो धनिया सेठ के सामने अपनी गलती मान लेते हैं और सेठ ये जानकर कि पैसा एक अच्छे काम में लगा उन्हें माफ कर देता है। उनका सफर आखिरकार पूरा हो गया था। तो सवाल ये उठता है कि क्या सच में एक रात का खौफ किसी को जिंदगी भर के लिए ईमानदार बना सकता है? ये कहानी बताती है कि हाँ, बिल्कुल बना सकता है। और ये हमें ये भी याद दिलाती है कि कभी-कभी जिंदगी की सबसे अंधेरी रात ही हमें सबसे रोशन सुबह की तरफ ले जाती है।